दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आपको भी पता है कि किस तरह से देखो ये साइडवेज मार्केट को आपको ट्रेड करना होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और दूसरा क्या हम बात करते हैं, देखो मैंने आपको एनालिसिस में बताया था, अगर आपको पता होगा तो शायद आपने अगर प्रेडिक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको एनालिसिस में पूरा पता चल ही गया होगा क्या कहानी होने वाली है। लेकिन अब फिर भी नहीं पता होगा तो यहाँ से हम लोग बात कर ही लेते हैं। चलो, तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि यहाँ से मैंने आपको ये बोला था कि देखो ये 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों के बीच में यहाँ पर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर सेल का प्लान करेंगे और यहाँ पर हम लोग बाय का प्लान करेंगे, और इस एरिया में हम लोग बाय सेल दोनों ही कर सकते हैं। और ये भी बोला था देखो इतना बड़ा कैंडल बना है तो मार्केट में 2 ही चांस है कि यहाँ से मार्केट या तो सेलिंग में हो जाए या फिर मार्केट इसी एरिया में छोटा सा मोमेंटम देकर रह जाए। तो यही चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखनी है। चार्ट पर चलिए यहाँ पर चार्ट को देखते हैं। बहुत सारे लोगों के आज ऐसे हिट हुए होंगे, क्यों हुए होंगे? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए होंगे कि मार्केट क्या है, मार्केट कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं। चलो देखो, मार्केट ने अपना काम बराबर किया है लेकिन हम अपना काम बराबर नहीं किए, उसकी वजह से यहाँ से आपको थोड़ा सा यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखो मैंने आपको कल बताया था, अगर आपको पता होगा तो, कि यहाँ पे हमारे एसएल कहाँ पर पड़े हैं, सारे के सारे ऊपर वाले एसएल ट्रैप हो चुके हैं। खाली जो एसएल पड़े थे हमारे बायर्स के यहाँ पर इस एरिया में, बायर्स के एसएल हमारे पास में यहाँ पर पड़े थे। अब यहाँ वाले एसएल, ये वाले अगर हम बात करें इधर की पीछे की साइड के जो भी है वो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से ये वाले यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये वाले जो यहाँ से ये थे ये भी यहाँ से निकल चुके थे। तो करीबन अगर हम बात करें तो ये चार्ट भी पुराना हो चुका है, तो यहाँ से अभी इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से एक मान सकते हैं कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, इस तरह से हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो होती है आपको समझने के लिए कि आपको रिसेंट एसएल देखना होते हैं। रिसेंट मतलब अभी लेटेस्ट वाले, थोड़े से ज़्यादा पुराने एसएल नहीं होना चाहिए, वो एसएल हमको देखना होते हैं। तो यहाँ से आपको पता है कि मैंने आपको कल ही बताया था, अगर ठीक से पता होगा तो यहाँ पर एसएल थे और यहाँ पर कुछ सेलर्स आए होंगे, उनको पता होगा कि कल मार्केट थोड़ा सा नीचे ओपन होगा तो यहाँ पर उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये 2 सेलर थे अपने पास में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर मार्केट को अगर आप समझोगे तो यहाँ से आप देखो सुबह, जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था कि कल थोड़ा सा मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से अगर मार्केट यहाँ गैप अप ओपनिंग देता है तो थोड़ा सा नीचे आएगा और उसके बाद इस तरह से जा सकता है। ये मैंने आपको बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है ना थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम में चल रहा है, और ऐसे में अगर आप सोचोगे कि यहाँ पर हम सेल करके पैसा बना लेंगे तो थोड़ा सा बहुत रिस्की हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो छोटा सा यहाँ से अगर एक मोमेंटम अगर पकड़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको एक समझ में आ रहा होगा शायद। अगर देखो कैच करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे में मैं भी मानता हूँ कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से कहीं इस कैंडल से कहीं मार्केट हमारा ओपन हुआ तो आपको दिख रहा होगा ऊपर वाले सारे के सारे एसएल खा लिए। उसके बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा छोटा सा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के बाद में मार्केट कहाँ पर आया हुआ, यहाँ तक ही आया हुआ 22,350। और मेरा अंदाज़ा था कि यहाँ से मार्केट 300 के आसपास आना चाहिए था, लेकिन ये पहले ही यहाँ से रिटर्न हो चुका है। अब देखो हमारा ट्रेंड कौन सा है, मैंने आपको बोला है कि हमारा ट्रेंड अगर बाइंग का ट्रेंड है तो हमको थोड़ा सा इस चीज़ें पे बाइंग का प्लान करना चाहिए। और अगर आप जानते होंगे तो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जिस चीज़ का मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि मूविंग एवरेज, और उसमें आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना था वो भी मैंने आपको कल बताया था। फिर भी अगर हम लोग आप नहीं कर पाए होंगे तो आज मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको कल एक बात बोली थी कि देखो कल मार्केट क्या करेगा। देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज से दूर हो चुका है। मैंने आपको बोला था फिर से जब ये इसके पास में आ जाए तब एक बाइंग मोमेंटम बनेगा, तब आप बाई कर लीजिएगा। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम बनेगा, तब बाई कर लीजिएगा। ये मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद होगा कल का एनालिसिस का वीडियो जाकर देखेंगे तो यहाँ से आपको बोला था मैंने कि हर बार ये अब क्या करेगा, ये 20 मूविंग के एवरेज के ऊपर आकर टेस्ट कर लेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा टेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर टेस्ट करेगा। इसी तरह से यहाँ से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम अपने लिए करेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हर जगह अगर आप देखोगे, देखो साइडवेज मार्केट में भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ से अगर हम बात करें 400 से सीधे अगर आप देखोगे तो यहाँ से 470 के आसपास का मार्केट गया हुआ है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है एक मोमेंटम, यहाँ से आपको दिख रहा है, एक यहाँ से दिख रहा है, एक छोटा सा मोमेंटम यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये छोटे छोटे मोमेंटम अगर आप 1 मिनट में जाकर कैच करोगे तो यहाँ से आपको और भी बेटर समझ में आने लगेंगे। लेकिन देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो सेलिंग का मोमेंटम है, यहाँ से बाइंग का मोमेंटम है।
लेकिन यहाँ से बाइंग का मोमेंटम है, देखो यहाँ से सेलिंग का, बाइंग का। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी ज़रूरी होगी। और दूसरा जो मैंने आपको बोला था, एक और कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। कौन सी कहानी? कि जब भी कोई हाई ब्रेक करेगा थोड़ा सा वहाँ रिजेक्शन देखने को आपको मिल सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हाई ब्रेक किया था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन देखने को मिला है छोटा सा। देखो अब हम जानते हैं कि यहाँ से कोई बड़ा मोमेंटम मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर एसएल नहीं है। मेन तो वही है ना, एसएल नहीं है अपने पास में, तो इसलिए कोई बड़ा मोमेंटम मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या करना था, जब भी कोई हाई ब्रेक हो रहा था एक सेलिंग करके, जब भी कोई हाई ब्रेक हो रहा था एक सेलिंग करके, जब भी कोई हाई ब्रेक हो रहा था एक सेलिंग करके। आपको यहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी कैंडल्स दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में अगर हम इनको इस तरह से बड़ा करें तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप अगर देखोगे तो यहाँ से कहीं आप सेलिंग करते 2270 के आसपास से सीधे यहाँ से आपको दिख रहा होगा 450, मतलब 20 पॉइंट 25 पॉइंट का यहाँ पर आपको दिख रहा था। लेकिन देखो ये तो देखो होना ही है। देखो एक दिन तो ये तो इस मार्केट को आपको मोमेंटम के साथ में ये फेस करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जो आदमी इसमें समझ जाता है वही आदमी यहाँ पर आपको दिखेगा कि वो एक अच्छा सा पैसा बना पाएगा। तो साइडवेज मार्केट में थोड़ा सा आपको जो स्ट्रेटजी है उसका आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था यहाँ से तो यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते थे। अब दूसरा क्या हुआ, हमारा यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हम लोग यहाँ पर जो सेलिंग की बात कर रहे थे, किस एरिया में सेलिंग हम करेंगे, हम लोगों को सेलिंग का ही देखो ट्रेड देखना था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेड यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रेड देखने को मिल रहा था। देखो मार्केट साइडवेज हो चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। मार्केट में साइडवेज के मार्केट में ना तो मैं आपको बचा सकता हूँ ना आप बच सकते हो। क्यों? क्योंकि ये किसी को पता नहीं होता कि मार्केट साइडवेज होगा। जब आपके एक दो एसएल हिट हो जाए तो उस मार्केट से आप थोड़ा सा दूर हो जाइए, हो सकता है वो मार्केट साइडवेज हो। और यहाँ से आपको जो कैंडल से दिख रही है वो कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा दोनों ही तरफ विक्स दिख रही है। मतलब यहाँ से बायर और सेलर का जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम है। मैंने आपको बताया ना, मतलब बहुत कम है। तो अगर विक्स दिख रही है तो वहाँ से आपको दूर रहना है, या फिर आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ में सेलिंग करना है। जब भी कोई हाई ब्रेक होता है, देखो यहाँ से हाई ब्रेक हुआ था तो यहाँ से सेल कर सकते थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से एक प्राइस एक्शन के हिसाब से आप सेल कर सकते थे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो फिर यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें थोड़ी छोटी चीज़ें आपको थोड़ा खुद से भी मैनेज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं ही बताऊंगा तभी आपको यहाँ से ये समझ में आएगा। तो 20 मूविंग एवरेज समझ में आ चुका होगा, एसएल हंटिंग समझ में आ चुका होगा। यहाँ से 3 लाइन वाली स्ट्रेटजी में थोड़ा सा एक जो मोमेंटम आना चाहिए था वो मोमेंटम नहीं आया। उसके पीछे का कारण क्या है, ऊपर एसएल नहीं थे, और दूसरा क्या है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा छोटा सा यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला है। और मैंने कल ही समझा दिया था कि ये सब एसएल हिट हो चुके हैं, तो यहाँ से आगे साइड में जो मार्केट रहेगा वो यहाँ से एसएल बनाएगा और खाएगा और फिर उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, क्योंकि वो बैंक निफ्टी भी अपने लिए ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे यहाँ तो आपको सेम वही पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ से मार्केट ओपन होता है, थोड़ा नीचे आता है। अगर हम बात करें यहाँ से देखो 47,900 से सीधे 800 के आसपास, 800 से नीचे आता है और यहाँ से मार्केट रिवर्स होता हुआ आपको दिख रहा है। और मैंने आपको बोला था कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेगा तो वहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते थे। तो यहाँ से आप हर जगह बाइंग का प्लान कर सकते थे, बहुत आसान था। और दूसरा क्या है, देखो यहाँ से एक सेलिंग आ चुका था। मैंने आपको बोला था कि मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा और फिर ऊपर जाएगा। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको प्राइस एक्शन भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्राइस एक्शन पता ही नहीं है। सिर्फ वो यहाँ पर स्ट्रेटजी जो बता दी उसी पर अंधभक्त बन जाते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई थोड़ा सा साइडवेज मार्केट में आपको किस तरह से, देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा था, यहाँ पर भी हमारा मार्केट साइडवेज हुआ था, आपको दिख रहा था। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको अवेयर रखनी पड़ेगी कि मार्केट में एक मोमेंटम आने के बाद, यहाँ पर भी आपको दिख रहा था कि यहाँ से एक मोमेंटम आ गया था, यहाँ से आपको दिख रहा था, यहाँ पर आपको दिख रहा था, यहाँ पर एसएल नहीं थे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो एसएल थे सब खत्म हो चुके थे, इसलिए मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो चुका था। तो ये जब एसएल खत्म हो जाते हैं या फिर कोई बड़ी कैंडल बन जाती है तभी यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती ही आती है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या मतलब, वो करे तो क्या करें, किस साइड में मतलब बाई करे या सेल करे, वो समझ ही नहीं पाते। बैंक निफ्टी को आपने समझ लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर वही जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ ये तीनों ही चीज़ें आपको करनी थी। और अगर आपको समझ में आई होगी तो यहाँ से आप कर चुके होंगे, नहीं आई होगी तो फिर एक बात अलग है कि थोड़ा सा आपको और भी प्रिपेयर होना पड़ेगा।
तो यहाँ पर आप देखोगे 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से हो चुका है। एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ से एसएल हिट हुए थे, फिर मार्केट में ऊपर से एक सेलिंग आई, फिर यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ सेलिंग आई, लेकिन बहुत छोटे छोटे मोमेंटम थे। बैंक निफ्टी में जो कि कम से कम 200-300 पॉइंट का मोमेंटम होना चाहिए था, वहाँ पर बहुत छोटा मोमेंटम था। तो ऐसे मार्केट में थोड़ा सा आपको बच के रहना ज़रूरी है। जब भी कोई बड़ी कैंडल बन जाती है उसके बाद थोड़ा सा मार्केट को समझना है, उसके बाद ही ट्रेड करना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।